स्टार्ट हो गया। तो देखिए हम लोगों को शॉर्ट की डिफेक्ट आज पढ़ेंगे ना, शॉर्ट की डिफेक्ट। डिफेक्ट्स, ठीक है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसमें जो होना चाहिए कैटायन और एनायन जो होगा आपको इक्वल नंबर में क्या होगा, क्रिस्टल से गैप हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, कैटायन और एनायन जो है अल्टरनेटिवली जो होगा क्या होगा, अरेंज रहता है ऐसे। फिर यहाँ पे एनायन रहेगा, यहाँ पे कैटायन रहेगा, एनायन रहेगा, कैटायन रहेगा, एनायन रहेगा, ऐसे करके अरेंज रहेगा, एनायन कैटायन। अब देखिए कहीं एक जगह से क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन जो होगा वो मिस हो जाएगा और यहाँ जगह जो है वैकेंट छोड़ देगा, जगह जो है खाली छोड़ देगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन अपने लैटिस साइड से मिस हो जाता है जिस डिफेक्ट में, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो लिखेंगे द डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from their lattice site. Lattice site is called शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाएगा तो क्या होगा, इसका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का डेंसिटी क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को अब देखिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है ना, जितना कैटायन गैप हुआ उतना ही एनायन गैप हुआ, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगा मेंटेन रहेगा। तो लिखेंगे इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है। अब देखिए अब किस टाइप का ये सॉलिड में ऐसा टाइप का हम लोगों को डिफेक्ट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरली जो मिलेगा ऐसा सॉलिड में जिसका कैटायन और एनायन के साइज में स्मॉल डिफरेंस हो, कैटायन और एनायन के साइज में क्या हो, स्मॉल डिफरेंस हो, उसको हम लोग बोलेंगे, उसमें तो हम लोगों को ये हम लोगों को शॉर्ट की डिफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दिस defects are found in those solids which have equal size of cation and anion, equal size of cation and anion, इक्वल साइज ऑफ कैटायन और एनायन होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम लोगों को जैसे है AgBr जो है वो आपको फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करेगा और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों को है CaCl, NaCl, KCl, ये सब जो है आपको ZnO, ZnS तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों को है क्रिस्टल डिफेक्ट
शो करेगा, सॉरी शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद हम लोगों को आएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट ना। फ्रैंकल डिफेक्ट तक कर चुके हैं, फिगर भी कर चुके हैं आप। हाँ CaCl, सीजियम क्लोराइड। हाँ एग्जाम्पल है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है तो कहेगा एक्सप्लेन द शॉर्ट की डिफेक्ट या डिफाइन द शॉर्ट की डिफेक्ट या ऐसा। हाँ ये इतना लिखना पड़ेगा हम लोगों को। या आपको ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में आपको डिफरेंस पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक साइड लिखेंगे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट, एक साइड लिखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, और एक साइड लिखेंगे उसमें अब दोनों का प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था, हम लोगों को कैटायन मिस हो जाता था फ्रॉम क्या लैटिस साइड और इंटर कर जाता था क्या इंटरस्टेशियल साइट में, ठीक है। और शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन दोनों क्रिस्टल से मिस हो जाता है, ठीक है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, डेंसिटी मेंटेन रहता था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता था। इसमें डेंसिटी जो है मेंटेन नहीं रहता है, डिक्रीज कर जाता है डेंसिटी, और उसमें जो है सेम रहता था। उसके बाद ये जो है ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हो गया हम लोगों को इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों को है फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद हेडिंग डालिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कहाँ पे, ये NaCl KCl, हाँ। आपको एक क्वेश्चन पूछता है AgBr जो है, आपको ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा AgBr जो है कौन सा डिफेक्ट शो करता है, तो ये दोनों डिफेक्ट शो करता है। AgBr जो है फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों को हेडिंग डालना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट अब देखिए, अब कोई फॉरेन सबस्टांस, कोई अदर सबस्टांस के प्रेजेंस से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है सॉलिड में, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या लिखेंगे, द इरेगुलरिटीज arises due to presence of some foreign substance in crystal is called impurity defect। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, इन NaCl crystal some amount of SrCl2 is mixed, then it create a cation vacancy in order to maintain electrical neutrality। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के वजह से क्या होता है, ये एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को है
इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद हम लोगों को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। इसमें जो है या तो किसी सबस्टांस को मिक्स करने से, जनरली जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को ये इन्हेंस करने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम लोग इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें हम लोग बात करेंगे इम्प्योरिटी मिक्स होने से क्या फ़ायदे होता है, क्या नुकसान होता है, ठीक है। हाँ, इन NaCl क्रिस्टल, नेक्स्ट है हम लोगों को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो, फार्मूला जो है मेंटेन नहीं रहे, फार्मूला जो है किसी सबस्टांस का फार्मूला स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ डिफरेंट सबस्टांस, डिफरेंट आयंस मेंटेन्ड नहीं रहे, ठीक है। लिखेंगे द डिफेक्ट in which the stoichiometric ratio of cation and anion is not maintained, therefore formula of compound becomes changed, therefore formula of compound is changed, is called क्या, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ना। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब ये दो टाइप का होता है हम लोगों को, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट ना। ये दो टाइप्स का होगा हम लोगों को, एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होगा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। एक मार्कर ले, मार्कर सर, हाँ सर से ले आइए। हाँ
अब देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखिए हेडिंग। देखिए मेटल एक्सेस में क्या होगा, मेटल आयन जो होगा एक्सेस में प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा, मतलब कि एनायन के कंपेयर में मेटल जो होगा, पॉजिटिव आयन जो होगा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाँ एक्सेस, ठीक है, लिखेंगे द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, द नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट in which the ratio of metal ion is more in compared to anion। ठीक है, अब देखिए ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ये दो रीजन से अराइज हो सकता है, या तो कैटायन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, और नहीं तो क्या हो, एनायन जो है अपना स्पेस खाली कर दे, अपना जगह खाली कर दे। तो लिखेंगे इट इज अराइजेस ड्यू टू, नंबर 1 में प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इन इंटरस्टेशियल साइट, और दूसरा सेकंड जो हम लोगों को हो जाएगा सेकंड हम लोगों को आ जाएगा ड्यू टू एनायन वैकेंसी की वजह से। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे देखिए आप जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जब हीट कीजिएगा ना तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ब्रेक करके जिंक दे देता है, जिंक 2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और प्लस में हाफ O2 जो है रिलीज कर देता है। ठीक है, ये हाफ O2 रिलीज करने के वजह से एनायन वैकेंसी क्रिएट होता है। क्या होता है, एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, ये इट क्रिएटेड द एनायन वैकेंसी। ठीक है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये जिंक क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन, जिंक होगा, अल्टरनेट में ऑक्सीजन होगा, जिंक होगा, ऑक्सीजन होगा ना, फिर जिंक होगा, ऑक्सीजन होगा, जिंक होगा, ऐसे करके होगा ना। हाँ, तो ये क्या करेगा, जैसे ही हीट करेंगे ना हम लोग, जैसे ही इसको हीट करेंगे, जिंक यहाँ से क्या करेगा, अपना ये ऑक्सीजन जो है अपना पोजीशन जो है छोड़ देगा और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ O2 में। ठीक है, और जैसे ही अपना पोजीशन छोड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से जिंक यहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, जिंक रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, फिर से जिंक रहेगा। और मान लीजिए यहाँ से अगर दे हम लोगों को ऑक्सीजन, मान लीजिए ये जिंक है और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर जिंक है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन अगर अपना जगह खाली करता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन में तभी कन्वर्ट होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इसका पोजीशन जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अब इसी के पोजीशन के ऑक्यूपाई करने के वजह से जब हीट कीजिएगा जिंक ऑक्साइड को, जब हीट कीजिएगा तो जिंक ऑक्साइड पहले से रहेगा कैसा, पहला से रहेगा कलरलेस। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। जब हीट कीजिएगा तो ये येलो हो जाएगा, हीट करने के बाद जो बनेगा क्रिस्टल वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, मतलब ये कलरलेस होगा, ये जो होगा कलरलेस होगा और ये जो होगा येलो होगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो पोजीशन एनायन का ऑक्यूपाई करता है ना, ठीक है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एप सेंटर। एप सेंटर किसको बोलेंगे, पोजीशन
ऑक्यूपाइड बाय किसके द्वारा? ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन, ठीक है, इज कॉल्ड एप सेंटर। एप सेंटर। अब एप सेंटर क्या होता है? तो एप सेंटर जो होता है ये कलर फॉर्मिंग सेंटर होता है। कलर, हाँ, इसी के वजह से कंपाउंड जो होता है कलर फॉर्म होता है, ठीक है, कलर फॉर्मिंग सेंटर, ठीक है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के वजह से ये जो होता है हम लोगों को क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। सिमिलर केस जो होता है आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब NaCl को हीट कीजिएगा, जब NaCl को हीट कीजिएगा ना, तो NaCl पहले से वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही हीट कीजिएगा इसको क्या होगा? ड्यू टू एनायन वैकेंसी ये क्या आ जाएगा? NaCl जो हो जाएगा, ये पहले से NaCl जो है ये कलरलेस है, वाइट क्रिस्टलाइन मतलब कलरलेस है, ये हो जाएगा येलो हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप KCl को हीट कीजिएगा तो पहले से कलरलेस रहेगा और हीट करने के बाद जो KCl बनेगा वो पिंक बन जाएगा, ठीक है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन पूछता है जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो जिंक जो है फिर से येलो हो जाता है, और फिर से कोल्ड करते हैं तो फिर से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों? तो हम लोग लिखेंगे आफ्टर ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड, इन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल ऑक्सीजन लीव देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाइड द position of oxygen occupied by electron, due to this it becomes color, ठीक है, and when it is cooled, ठीक है, it further react with oxygen to form zinc oxide and get converted into it gets colorless, ठीक है, ये फिर से अगेन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। कौन सा? ये नहीं बनाना चाहते छोड़ सकते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए ही बताएं, ठीक है, बना लिए तो कोई बात नहीं। चलिए ये हो गया। अब हम लोगों को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, हो गया, मिटा दे। चलिए अब हेडिंग डालिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होगा? मेटल आयन का रेशियो जो होगा टू द एनायन जो होगा कम जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट द रेशियो ऑफ मेटल आयन इज लेस इन कंपेयर टू एनायन, ठीक है, इट इज ड्यू टू ऐसा क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने के वजह से क्या होता है? ये जो है अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या नुकसान होगा? तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही मेटल आयन अपना इंक्रीज करेगा क्या होगा? चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? जो कुछ कैटायन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक
ठीक है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, maintain the electrical neutrality, it replaces some cation that is metal ion। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे FeO का फॉर्मूला एक्चुअल ये होना चाहिए था, एक्चुअल फॉर्मूला ये होना चाहिए था, होना ये चाहिए था, ठीक है, लेकिन होता ये है Fe ये जो है 0.93 to 0.96 जो है ऐसा, O2 Fe जो है 0.96 O जो है के टर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन टू Fe3 प्लस। Fe2 प्लस क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 प्लस में, इसी के वजह से इसका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है ऐसा, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो है मेटल मतलब डिफेक्ट्स, हम लोगों को डिफेक्ट्स इन सॉलिड फिनिश्ड हुआ। अब हम लोगों को है नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। FeO एक्चुअल है, FeO का फॉर्मूला जो ये नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ फॉर्मूला है, FeO को ऐसा होना चाहिए था लेकिन होता ऐसा है, ठीक है। हाँ 0.93 है, मतलब होना चाहिए था 1 लेकिन हो जाता है 0.93। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन टू Fe3 प्लस आयन, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो एक रहता है हाँ वो 3 में कन्वर्ट होता है। अब हम लोगों को है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लॉकडाउन लगता है, फिर इस बार डुबा के हमको लेगा, डुबा डालेगा। पिछले बार ऐसा ही डुबा दिया। शादी हो जाएगा तो मैं शादी हो रहा है, वही तो कन्वर्टी हुआ है। हाँ तो सबका शादी हो ही रहा है, कोई किसी का नहीं है। चलिए, शादी कोई बात नहीं है, एसेंशियल चीज़ है। बेचारा बिना शादी का मर जाता कोरोना में ना। अब देखिए चलिए, हम लोगों को है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हाँ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जैसे आप लोग जानते होंगे पहले से, देखिए कोई सब्सटेंस जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अपने से अलाउ कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हम क्या? कंडक्टर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहा है, अपने से पास कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कंडक्टर है। और जो अलाउ नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर है, ठीक है। उसी टाइप से
जो है नॉर्मली अलाउ नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाए तो अलाउ करता है, ठीक है। तो वैसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है, सॉरी सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सॉलिड को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, और एक को बोलते हैं इंसुलेटर, और एक को बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टर का जो हम लोगों को डिफिनेशन होगा, द सबस्टांस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंडक्टर। द सबस्टांस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, क्या हो जाएगा, द सबस्टांस विच, हाँ बना दिए हैं तो कोई बात नहीं, एगो को डिफाइन कर लीजिए फिर दूसरा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, द सबस्टांस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड क्या, कंडक्टर। उसी प्रकार इंसुलेटर क्या हो जाएगा, विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ। ना द सबस्टांस which does not allow the electricity through itself, उसको बोलेंगे हम लोग इंसुलेटर। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में इसमें इसका एग्जाम्पल में आ जाता है ऑल मेटल। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल क्या होता है, कंडक्टर होता है, और इंक्लूडिंग ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी जो होता है वो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। और इसमें ऑल नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है अपने से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या, कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है हम लोगों को सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे, तो जो क्या है नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ना करे, और क्या है जनरली नॉट अलाउ to pass the electricity, allow to pass the electricity at room temperature, at room temperature, but allow the electricity at high temperature, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेमी कंडक्टर। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब जो होता है सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेसिस पे
अब कंडक्टिविटी किसका कितना है उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। नोट कर लिए? नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? नोट कर लिए? चलिए अब इसमें कंडक्टर में लिखिए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर। हाँ, कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखेंगे हम लोग। कंडक्टेंस हाँ, कंडक्टर में कितना मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितना होगा नहीं होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस ऑर्डर में होगा किस ऑर्डर में नहीं होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। तो इसका जो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होगा वो 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 10 टू 10 टू दी पावर 20 ओम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स होगा, ठीक है। इसका जो होगा इंसुलेटर का 10 टू दी पावर माइनस 10 टू 10 टू दी पावर माइनस 4 तक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और इसका जो होगा ऑर्डर 10 टू दी पावर -4 टू 10 टू दी पावर 6 तक होता है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑर्डर। 20 ओम मीटर ओम इनवर्स, हाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स ही होता है, स्क्वायर इनवर्स नहीं होता, इनवर्स ही होता है। हाँ, माइनस 10 टू 10 टू दी -10 टू दी पावर 4 है, -10 टू दी पावर 10 टू 10 टू दी पावर -4। हो गया। अगला है हम लोगों को
हो गया, अभी नोट कर लिए। चलिए अगला जो है हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ हम लोगों को है बैंड थ्योरी, सॉलिड को जो है क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। अब बैंड थ्योरी क्या कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में। बैंड थ्योरी हाँ, बैंड थ्योरी ये बताता है कि कोई एलिमेंट का मतलब जो होता है, कोई सबस्टांस के पास 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन बैंड होता है, ठीक है। लिखेंगे एलिमेंट हैव 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोन एज बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड नंबर 1 में कंडक्शन बैंड, और नंबर 2 में वैलेंस बैंड। और मान लीजिए मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन बैंड है, एक ऐसा है, एक बहुत ज़्यादा जो है पार्शियली ओवरलैप है एक दूसरे से, ऐसा है पार्शियली ओवरलैप है एक दूसरे से, और एक जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, लार्ज है, और इसके बीच का जो डिफरेंसेस है स्मॉल है, और इसमें क्या है पार्शियली ओवरलैप है, पार्शियली ओवरलैप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। अगर दोनों के बीच में स्मॉल गैप रहा तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होता है पार्शियली एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ रहता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको मान लीजिए कंडक्शन बैंड CB, और इसको मान लीजिए वैलेंस बैंड VB, ठीक है। ये CB कंडक्शन बैंड, और इसमें क्या होता है वैलेंस बैंड, ये लार्ज डिफरेंस होता है, ये इंसुलेटेड होगा और लार्ज डिफरेंस होगा, ठीक है। देखिए इसमें पार्शियली ओवरलैप करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है कैन जंप थ्रू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली, ठीक है। लेकिन इसमें जो है स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से इजीली नहीं जंप कर पाता है, तो इसलिए थोड़ा टेम्परेचर जब देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है क्या होता है, इजीली जंप कर जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देता है। लेकिन क्या होता है, इंसुलेटर में लार्ज गैप होता है, जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के वजह से बाद भी क्या होता है, जंप नहीं कर पाता है। क्या होता है यहाँ पे हम लोगों को कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में CB और वैलेंस बैंड के बीच में CB एंड VB के बीच में स्मॉल गैप होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल गैप। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप टू कंडक्शन बैंड CB, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, सॉरी सेमीकंडक्टर में लार्ज गैप होता है, सॉरी स्मॉल गैप होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली जंप नहीं कर सकता है। और इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में होगा लार्ज गैप होगा,
अब देखिए, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन। द एनर्जी गैप बिटवीन CV एंड VB, कंडक्शन बैंड ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के जो एनर्जी गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा बचा हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक साइड इधर पेन गिरा हुआ है, एक साइड उधर गिरा हुआ है, और उसमें भी आधे दर्जन पेन ऊपर निकाल के रखे हुए हैं। Due to a small gap, due to this electron can easily jump to conduction band. हाँ, फिगर नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा? हाँ, ओ ये समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली समझते हैं इलेक्ट्रॉन। अब दो टाइप से हम लोग रहते हैं ना, एक ऐसा हम जैसे हम लोगों को रहने का दो टाइप है, एक खेलने का अलग और एक काम करने का अलग और पढ़ने का अलग है। ठीक है ना, तो काम करने वाला जगह क्या चाहिए? फ्री चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन का दो एरिया होता है, दो जोन होता है। एक में तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में एलिमेंट का रहता है। ठीक है, अब जब तक उस आउटर मोस्ट सेल में जो रहता है तब तक वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन में रहता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन में। जैसे ही वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से फ्री होता है तो वो फ्री जोन में जाता है। फ्री जोन में जिसमें वो वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क। तो जब ये अपने आउटर मोस्ट सेल से जंप होके फ्री वाले में जाएगा, फ्री लैटिस फ्री एनर्जी से स्पेस में, तो उसको उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रीली मूव करता है। ठीक है, उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब यही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हुआ, आउटर मोस्ट सेल वाले को हम लोग मान लेते हैं क्या? कंडक्शन वैलेंस बैंड, और उससे जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं बाहर तो वो चला जाता है कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड। अब ये देखिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में यहाँ क्या होता है? पार्शियली ओवरलैप होता है। कभी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस बॉन्ड में जाता है, कुछ वैलेंस बैंड में, और कभी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में रहता है। ये आना जाना लगा रहता है क्योंकि इसके बीच का एनर्जी गैप लगभग न के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यही जब सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो ये इसको हम लोगों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड भेजने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी देना बहुत ज़्यादा नहीं, एनर्जी थोड़ा सा देना पड़ता है, तो ये जा पाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसी के वजह से ये जो होता है एट रूम टेम्परेचर, ये भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने के बाद भी ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। अब देखिए, उसी इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जो प्रेजेंट रहेगा उसी इलेक्ट्रॉन के वजह से कंडक्शन होगा। तो इसी में एक हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम लोगों को ऐसा होता है और ऐसा करके एक्सप्लेन करवाया गया। ए स्मॉल गैप, लार्ज गैप, ये जंप। अब हम लोगों को है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी रीडिंग डालते हैं आप लोग? आप लोगों का तो टेस्ट हुआ नहीं ना? हवा नहीं आ रहा? अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं। हाँ, वैलेंस बैंड, हाँ बॉन्ड नहीं, बैंड।
थोड़ा सा साइड हो जाए। हो गया, चलिए। फॉरबिडन जोन किसको बोलेंगे? ये जो गैप है इसी को फॉरबिडन जोन बोलेंगे, एनर्जी गैप। लिखिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है हम लोग। हाँ हाँ हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है पैरामैग्नेटिक, 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है पैरामैग्नेटिक। दूसरा है डाईमैग्नेटिक, और तीसरा है हम लोगों को, नोट कर चुके हैं ना, तीसरा है हम लोगों को फेरोमैग्नेटिक, और ये इजीली, हाँ। और नेक्स्ट जो होगा आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक, लास्ट होगा फेरी मैग्नेटिक। देखिए, हाँ, देखिए पैरामैग्नेटिक उसको बोलेंगे जो क्या होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये नहीं दिख रहा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, स्ट्रांगली जो होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, सॉरी वीकली अट्रैक्ट होगा, वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से ये होगा। एग्जाम्पल बता रहे हैं,